Assalamualaikum everyone. I'm Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start Principles of Management. Here is Principles of Management Part 14. Steps involved in planning. इसमें है Establishing objectives, collection and forecasting of information, search of alternatives, evaluation of alternatives. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है स्टेब्लिशिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स का एक्सप्लेनेशन. इसमें है दिस प्रोसेस हेल्प्स अस डिकंस्ट्रक्ट द मिशन इनटू अचीवेबल कॉन्क्रीट टाइम बाउंड एक्शंस दैट वी कैन मेजर इन ऑर्डर्स टू ट्रेड प्रोग्रेस. इसका मतलब ये है हमारा ये जो प्रोसेस होता है ना वो मदद करता है हमारी डिकंस्ट्रक्ट करने में मिशन को. किन किन चीज़ों में? अचीवेबल में, कॉन्क्रीट में, टाइम बाउंड एक्शंस में, जो कि क्या कहते हैं दैट वी कैन मेजर इन ऑर्डर्स टू ट्रेड प्रोग्रेस, जो कि हम मेजर कर सकते हैं ऑर्डर में टू ट्रेड प्रोग्रेस, हमारी प्रोग्रेस को ट्रेड करने में. फिर है दिस इज़ द प्राइमरी स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. ये जो चीज़ है स्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये क्या है? ये प्राइमरी प्रोसेस है काहे में? प्लानिंग में, which specifies the objectives of an organization to achieve. जो कि क्या करता है? जो स्पेसिफाई करता है ऑब्जेक्टिव्स को एक ऑर्गेनाइजेशन के जो हम अचीव करना चाहते हैं. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है कलेक्शन एंड फोरकास्टिंग. इसमें है forecasting involves making prediction about the future in finance. Forecasting is used by companies to estimate earning or other data for subsequent period. इसका मतलब ये है कि फोरकास्टिंग क्या इन्वॉल्व करती है? फोरकास्टिंग इन्वॉल्व करती है प्रेडिक्शंस बनाना फ्यूचर के लिए. किस चीज़ की प्रेडिक्शंस? फाइनेंस की प्रेडिक्शंस. फोरकास्टिंग इज़ यूज्ड बाय कंपनीज. जो फोरकास्टिंग है वो हमारी कंपनी इस्तेमाल करती है, हमारी कंपनी फोरकास्ट करती है. काहे का फोरकास्ट करती है? वो इस चीज़ का फोरकास्ट करती है, वो एस्टिमेट करती है अर्निंग को या फिर किसी दूसरे डेटा को जो हमारे सब्सिक्वेंट पीरियड का होता है. मतलब कि हमारा जो पीरियड है, मतलब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, अगर हम उसी को फोरकास्ट करेंगे कि हमारे फाइनेंशियल ईयर में हम जैसे दूसरे डेटा को फोरकास्ट कर रहे हैं कि हमारा क्या प्रॉफिट रहेगा, क्या लॉस रहेगा, मतलब हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है उससे ज़्यादा का हम कैसे अर्न करें, प्रॉफिट मेकिंग कैसे करेंगे, या फिर और भी दूसरी चीज़ें रहती हैं जैसे कि कंपनी का प्रमोशन है या फिर दूसरे लोगों से कंपटीशन करना है. ये सब चीज़ें हैं, वो सब हम कैसे क्या करेंगे वो हमें फोरकास्टिंग में पता चलता है. फिर फोरकास्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा. जो फोरकास्टिंग है वो क्या है? एक प्रोसेस है प्रेडिक्शंस की जो बेस्ड होती है हमारे पास्ट और प्रेजेंट डेटा पे. मतलब कि अगर हम हमारा पास्ट का डेटा देखेंगे, हमें इतना हमने इन्वेस्टमेंट करा था, उतना हमें लॉस हुआ है, वो हमारा पास्ट का डेटा है. और प्रेजेंट का डेटा अगर हम देखें कि हमने हमारा इतना इन्वेस्टमेंट था, उस हिसाब से हमें इतना प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, जो कुछ भी हमारा प्रेजेंट डेटा है, पास्ट डेटा है, हम उसको देखते हैं, समझते हैं और फिर उस हिसाब से हम प्रेडिक्शंस बनाते हैं कि जो भी हमारा लॉस है हम उसको रिकवर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सब जो है फोरकास्टिंग के प्रोसेस में हम देखते हैं. फिर है लेटर दीज कैन बी कंपेयर्ड अगेंस्ट व्हाट हैपेंस. तो ये सब चीज़ें जो है वो कंपेयर की जाती हैं. काहे से कंपेयर होती हैं? जो कुछ भी हुआ होता है ना उस चीज़ से ये कंपेयर किया जाता है. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. इसमें है देयर आर सेवरल ऑल्टरनेटिव्स फॉर एनी प्लान. यहाँ पे एक प्लान के लिए बहुत ज़्यादा ही ऑल्टरनेटिव्स होते हैं. द प्लानर्स मस्ट हैव ट्राई टू फाइंड आउट ऑल द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स. जो हमारे प्लानर्स होते हैं ना उनको क्या करना चाहिए? उनको एक बहुत बेहतरीन ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए जो भी उनके पास ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं उनमें से. एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग और शुड ट्राई टू स्क्रीन आउट द मोस्ट अनरीचेबल ऑल्टरनेटिव. वो क्या करते हैं? वो जब ढूंढते हैं ना ऑल्टरनेटिव को, उनको क्या करना चाहिए? उनको बहुत अनरीचेबल ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए. so that there are only a limited number of alternatives for detailed analysis. जब वो अनरीचेबल ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे तो उसमें क्या रहेगा?
तो उस वजह से उनके पास लिमिटेड नंबर्स होंगे ऑल्टरनेटिव के फॉर डिटेल्ड एनालिसिस के लिए, जिससे कि वो एनालिसिस को अच्छे से डिटेल में कर सकें। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है इवेल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। इसमें है द इवेल्यूएशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स विल हेल्प नोइंग विच ऑफ देम ऑफर्स द ग्रेटेस्ट चांस ऑफ सक्सेस इन रीचिंग द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब है जो इवेल्यूएशन होता है ना बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स का, वो हमें मदद करता है काहे में, विच ऑफ देम ऑफर्स द ग्रेटेस्ट चांस ऑफ सक्सेस, कि जो हम ऑल्टरनेटिव चुनेंगे वो ऑल्टरनेटिव क्या हमें ग्रेटेस्ट चांस ऑफ सक्सेस देता है कि नहीं देता इन रीचिंग द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। जो भी हमारे डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हैं उस ऑल्टरनेटिव के ज़रिए या नहीं कर पाते। The purpose of evaluating the alternatives courses of action will achieve organizational objectives। इसका मतलब ये है कि जो पर्पस होता है ना इवेल्यूएटिंग का ऑल्टरनेटिव्स की, वो क्या करता है ऑल्टरनेटिव कोर्सेज की, वो मदद करता है हमें अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से। हम जो ऑल्टरनेटिव चुनते हैं वो ऑल्टरनेटिव जो है वो हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करता है, तो इसलिए हमें अच्छे से ऑल्टरनेटिव को चूज़ करना चाहिए। इसी के साथ हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 14 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन।